मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आजकल की मॉडर्न कार्स में आप ज्यादातर सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही देखेंगे। तो इस वीडियो में हम सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में किस तरह का गियर बॉक्स का यूज होता है उस बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम एक एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी देखना जरूरी है क्योंकि अगले वीडियो में मैं इस एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स के मॉडिफाइड वर्जन यानी कि विल्सन गियर बॉक्स जो पॉपुलरली बहुत ज्यादा यूज होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, उसके बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में हम एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स के बारे में बात करेंगे और एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स हमें कितने तरह के मोशन प्रोवाइड कर सकता है उस बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, एक सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जो क्लच है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है और जो गियर्स हैं वो ड्राइवर को खुद ऑपरेट करने पड़ते हैं। और जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आजकल की मॉडर्न कार्स में यूज होता है उसमें तो गियर भी ऑटोमेटिक चेंज होते हैं एक कंट्रोल मैकेनिज्म के द्वारा, जो कि एक्सेलरेटर पैडल से कंट्रोल होता है। यानी कि आप जितना एक्सेलरेटर दबाएंगे, जितना एक्सेलरेटर पैडल को प्रेस करेंगे, उस हिसाब से आपका गियर चेंज होगा। फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली व्हीकल्स में सिर्फ दो पैडल्स होते हैं, गियर पैडल और एक एक्सेलरेटर पैडल। आज के डेट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको मल्टीपल क्लचेस, टॉर्क ट्रांसमीटर और एक एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। तो अब हम एक सिंपल एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे बगल में आप डायग्राम देख सकते हैं एक सिंपल एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स का। जैसे आपको डायग्राम में समझ में आ रहा है, जो बीच वाला गियर है उसे हम सन गियर कहते हैं और उस सन गियर के अगल बगल जो गियर है, जो सन गियर के अबाउट रिवॉल्यूट कर रहे हैं, उन्हें हम प्लैनेट गियर कहते हैं। प्लैनेट गियर अपनी खुद की एक्सिस में भी रोटेट होता है और वो सन गियर के एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूट भी होता है। और यह प्लैनेट गियर एक कैरियर और एक शाफ्ट से जुड़े रहते हैं और ये प्लैनेट गियर एक तरफ से सन गियर रहता है और एक तरफ इसके रिंग गियर रहता है। रिंग गियर को ही हम एन्युलस या इंटरनल गियर कहते हैं। डिफरेंट तरह की टॉर्क रेशियो, डिफरेंट तरह की स्पीड हमको मिल सकती है अगर हम अलग अलग इनमें जो गियर्स है यानी कि सन गियर, प्लैनेट गियर, एन्युलस गियर, इन लोग को अगर स्टेशनरी करेंगे और दूसरों को उसके अबाउट रोटेट करेंगे, रिवॉल्यूट कराएंगे, तो हमें अलग अलग तरह की स्पीड, अलग अलग तरीके के टॉर्क रेशियोज मिलेंगे। तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में अलग अलग तरह के मोशन के बारे में बात करने से पहले आपको मैं ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट के बारे में फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जो शाफ्ट इसमें हम पावर देते हैं, जो इंजन से हम पावर देते हैं जिस शाफ्ट में, और वह जो शाफ्ट जिस गियर से लगा रहता है उसे हम कहते हैं ड्राइविंग गियर। और जिस शाफ्ट में हमें पावर ट्रांसमिट करनी रहती है यानी जिस गियर में हमें पावर ट्रांसमिट करनी रहती है उसे हम कहते हैं ड्रिवन गियर। यानी कि ड्राइविंग गियर ड्रिवन गियर को घुमाने का काम करता है, ड्राइविंग गियर इंजन की पावर ड्रिवन गियर में ट्रांसफर करने का काम करता है, जहां से एक पावर फर्दर चक्कों में चले जाती है। तो एक एपिसाइक्लिक गियर में 6 तरह की स्पीड पॉसिबल है, 4 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स स्पीड। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको फॉरवर्ड फास्ट स्पीड चाहिए तो उसके लिए जो प्लैनेट गियर है, जो सन गियर और रिंग गियर के बीच में लगा है, जिस आप प्लैनेट गियर में पावर सप्लाई करेंगे, प्लैनेट गियर उस केस में ड्राइविंग गियर होगा। और सन गियर को अगर आप स्टेशनरी कर देंगे, सन गियर को फिक्स कर देंगे, तो आप देखेंगे कि सन गियर फिक्स रहेगा और प्लैनेट गियर में क्योंकि आप पावर पहुंचा रहे हैं, प्लैनेट गियर रोटेट हो रहा है, तो उसके कारण एन्युलस या रिंग गियर भी रोटेट होगा और इससे आपको फास्ट फॉरवर्ड मोशन मिलेगा। फॉरवर्ड और वेरी फास्ट मोशन के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वेरी फास्ट फॉरवर्ड मोशन के लिए आपको, जैसे फास्ट फॉरवर्ड मोशन में आपको प्लैनेट गियर में पावर सप्लाई करनी पड़ी थी, तो वैसा ही वेरी फास्ट फॉरवर्ड मोशन के भी केस में आपको प्लैनेट गियर को ड्रिवन गियर बनाना पड़ेगा, यानी कि उसमें पावर सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन वेरी फास्ट फॉरवर्ड मोशन के केस में, जैसे फास्ट फॉरवर्ड मोशन के केस में हमने सन गियर को स्टेशनरी किया था, इस केस रिंग गियर को स्टेशनरी करते हैं और सन गियर ड्रिवन गियर रहता है। यानी कि प्लैनेट गियर जो है ड्राइविंग गियर है और सन गियर है वो ड्रिवन गियर है। यानी कि प्लैनेट गियर में पावर इन हो रही है और सन गियर से डायरेक्ट पावर आउटपुट आपको मिल रहा है, तो इस केस में आपको वेरी फास्ट फॉरवर्ड मोशन मिलेगा। तो फास्ट फॉरवर्ड मोशन के लिए और वेरी फास्ट फॉरवर्ड मोशन के लिए, दोनों के लिए आपको प्लैनेट गियर्स में पावर सप्लाई करनी है, प्लैनेट गियर को ड्रिवन गियर बनाना है। फास्ट फॉरवर्ड मोशन में आप सन गियर को स्टेशनरी करते हैं और वेरी फास्ट फॉरवर्ड मोशन के लिए आप रिंग गियर को या एन्युलस गियर को स्टेशनरी करते हैं। अब अगर आपको फॉरवर्ड मोशन में स्लो स्पीड चाहिए तो आप उसके लिए रिंग गियर में पावर, एन्युलस में पावर सप्लाई कीजिए, एन्युलस गियर को, रिंग गियर को ड्राइविंग गियर बनाइए और आपको सन गियर को फिक्स कर देना। और मोशन आप प्रोवाइड करा रहे हैं वो रिंग में करा रहे हैं, तो जैसे जैसे रिंग गियर, एन्युलस गियर का मूवमेंट होगा वैसे वैसे प्लैनेट गियर का मूवमेंट होगा। और प्लैनेट गियर में जो कैरियर लगा है वो शाफ्ट का रोटेशन ही आपका आउटपुट मोशन होगा और वह
स्लो फॉरवर्ड मोशन होगा। अब वेरी स्लो फॉरवर्ड मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। वेरी स्लो फॉरवर्ड मोशन अगर आपको चाहिए तो आपको उस केस में सन गियर को ड्राइविंग गियर बनाना पड़ेगा, यानी सन गियर में पावर सप्लाई करनी पड़ेगी और रिंग गियर स्टेशनरी रहेगा और प्लैनेट गियर से आपको आउटपुट मोशन मिलेगा, आउटपुट पावर मिलेगी। तो फास्ट फॉरवर्ड मोशन और वेरी फास्ट फॉरवर्ड मोशन में दोनों जगह प्लैनेट गियर को ड्राइविंग गियर के रूप में यूज किया गया और स्लो मोशन और वेरी स्लो मोशन दोनों केस में प्लैनेट गियर को ड्रिवन गियर के रूप में यूज किया गया। अब अगर आपको रिवर्स स्लो आउटपुट स्पीड चाहिए तो सन गियर को आपको ड्राइविंग गियर बनाना पड़ेगा और रिंग गियर को ड्रिवन गियर बनाना पड़ेगा और आपको प्लैनेट का कैरियर को स्टेशनरी रखना पड़ेगा, यानी कि प्लैनेट का कैरियर रिवॉल्यूट नहीं होगा सन गियर के अराउंड। और अगर आपको वेरी फास्ट रिवर्स आउटपुट स्पीड चाहिए तो रिंग गियर को आपको ड्राइविंग गियर रखना होगा, सन गियर को आपको ड्रिवन गियर रखना होगा और प्लैनेट गियर स्टेशनरी होगा। तो एक बार फिर से इन 6 मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। फास्ट फॉरवर्ड आउटपुट स्पीड के केस में पावर सप्लाई होगी प्लैनेट गियर में और आउटपुट लेंगे हम रिंग गियर से, सन गियर स्टेशनरी रहेगा। और वेरी फास्ट फॉरवर्ड मोशन के केस में भी पावर सप्लाई करेंगे हम प्लैनेट गियर्स में, लेकिन यहाँ पे हम सन गियर से आउटपुट पावर लेंगे और रिंग गियर स्टेशनरी रहेगा। फॉरवर्ड स्लो आउटपुट स्पीड के केस में हम पावर सप्लाई करेंगे रिंग गियर में और आउटपुट लेंगे हम प्लैनेट गियर्स से और इस केस में सन गियर स्टेशनरी रहेगा। और फॉरवर्ड वेरी स्लो स्पीड के केस में पावर हम देंगे सन गियर में, सन गियर ड्रिवन गियर रहेगा और आउटपुट पावर आउटपुट मोशन हमें प्लैनेट गियर से मिलेगा और रिंग गियर इस केस में स्टेशनरी रहेगा। और रिवर्स स्लो आउटपुट स्पीड के केस में हम इनपुट देंगे सन गियर में और आउटपुट लेंगे हम रिंग गियर से और प्लैनेट गियर इस केस में स्टेशनरी रहेंगे। और रिवर्स फास्ट स्पीड के लिए हम पावर इनपुट देंगे रिंग गियर में और आउटपुट लेंगे सन गियर से और प्लैनेट गियर स्टेशनरी रहेंगे। तो रिवर्स के केस में प्लैनेट गियर दोनों जगह स्टेशनरी थे, रिवर्स भी और रिवर्स फास्ट में भी। और फॉरवर्ड फास्ट और फॉरवर्ड वेरी फास्ट में हम दोनों केस में प्लैनेट गियर को ही इनपुट गियर लेते हैं और फॉरवर्ड स्लो और फॉरवर्ड वेरी स्लो मोशन के केस में हम प्लैनेट गियर को एज अ आउटपुट गियर, एज अ ड्रिवन गियर लेते हैं। लेकिन ये 6 तरह की स्पीड कंडीशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इससे मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने एक एपिसाइक्लिक गियर सेट के बारे में बात की और आने वाले वीडियो में हम विल्सन गियर बॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें कई तरह के एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स का सेट लगा रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स के बारे में अच्छे से सब चीज समझ में आ गया होगा ताकि कल के वीडियो में आपको कोई डाउट ना आए विल्सन गियर बॉक्स को समझते समय। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।